दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आखिर दुबई के पास इतना पैसा आता कहाँ से है और दुबई के शेख ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि दुबई के पास पिछले 20 सालों में इतना पैसा कहाँ से आया, तो हमें पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहाँ पर तेल की खदानें हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका मात्र 1% ही तेल की वजह से आता है, और वहीं बाकी 99% कहाँ से आता है वो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ज्यादा नहीं, बस आज से 20-22 साल पीछे चलें तो दुबई के पास रेत के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसने दुबई का पूरा नक्शा बदल दिया वो कोई और नहीं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। और ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दूर की सोची और दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ ग्लोबल हब, ग्लोबल डेस्टिनेशन बना डाला। तभी तो दुनिया के अमीर लोग दुबई में जाकर अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं। उसी के साथ आज दुबई एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो, दुनिया का 7 स्टार होटल हो। पर दुबई इतने में सेटल नहीं हुआ। वो जब डिज्नीलैंड के पास गया ये बोलने के लिए कि दुबई में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बनना चाहिए, तो डिज्नीलैंड वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड तो हमारे यहाँ का ही होगा। इसी पे शेख मोहम्मद ने साफ बोल दिया, ठीक है आप ना बनाओ, हम दुबई लैंड बनाएंगे जो सबसे बड़ा होगा, जहाँ पर हर रोज करीब 2 लाख लोग आएंगे। और वहीं जहाँ रेगिस्तान में ढंग से पेड़ पौधे नहीं उगते, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल उगा दिए। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा आपको दुबई में देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है। इसके साथ ही पाम जुमेरा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, वो भी अब दुबई में ही देखने को पाएंगे, जहाँ पर करोड़ों के घर मिलते हैं। और इस आइलैंड का स्ट्रक्चर भी गोल नहीं है, क्योंकि दुबई के शेख ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वो गोल आइलैंड बनाते तो ज्यादा घर बिल्ड ना कर पाते, जिससे आप उतना ज्यादा ना कमा पाते। इसी वजह से उन्होंने इस आइलैंड का शेप ऐसा रखा जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा घर बनाकर ये बेच सके, और यही चीज लोगों को और ज्यादा इस शहर की तरफ अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, दुबई यही नहीं रुका, बल्कि वहाँ एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो इंसानों को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। यानी कि जहां आप टैक्सी और ऑटो का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहीं आपको ड्रोन ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराएगा, जिससे ट्रैफिक के साथ साथ वक्त की भी काफी ज्यादा बचत होगी। और बात अगर वक्त की आती है तो हम आपको बता दें कि दुबई में आज से करीब 20 साल बाद ज्यादातर गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ही चलेंगी। यानी कि दुबई इस काम में भी लगा हुआ है कि वहाँ पर कम से कम एक्सीडेंट हो और लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करके ऑयल की कम खपत करें। सिर्फ इतना ही नहीं, आज अगर हम दुबई के क्राइम रेट की बात करें तो वो भी लगभग 0 है, क्योंकि न तो वहाँ चोरी होती है और न ही लूटपाट। उसके साथ ही रेप और किडनैपिंग जैसे केस भी वहाँ पर न के बराबर देखने को मिलते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ का सख्त कानून। और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्राइम करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, फिर चाहे वो ट्रैफिक तोड़ने का क्राइम हो या फिर गाड़ी गंदी करके घूमने का। जी हाँ, दुबई में गाड़ी गंदी करने पर भी आपको फाइन देना पड़ जाता है। तो अब खुद ही सोचिए कि वहाँ पर लूटपाट और रेप जैसे केसेस में क्या क्या किया जाता होगा। और इन्हीं सख्त कानूनों के चलते वहाँ के जितने भी मुजरिम हैं वो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि कोई क्राइम करें। और अगर एक आध की हिम्मत पड़ भी गई तो ये मत भूलिएगा कि दुबई में पुलिस के पास कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं होती, बल्कि सुपर कार होती हैं, जिससे वो झट से आपको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। और ऐसी ही न जाने कितनी सारी चीजें हैं दुबई के अंदर जो हर आम इंसान को वहाँ जाने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। और यही वजह है कि आपको सिर्फ दुबई में लोकल शेख 8 से 10% ही मिलेंगे, बाकी वहाँ पर सभी दूसरे देशों के लोग ही रहते हैं। और ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि दुबई न तो अपने देश में रहने वाले लोगों से कोई टैक्स वसूलता है, न ही वहाँ रहने के लिए आपको कोई अलग परमिट की जरूरत है। आप जाइए और आराम से वहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ाइए और वहाँ की ऐशो आराम भरी जिंदगी का लुत्फ उठाइए। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वो दुबई में जाते तो हैं लेकिन पैसे कमाने के लिए। और यही सोच दुबई ने सालों से रखी है, जहाँ पर वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों के लोगों को वहाँ की तेज गर्मी में काम करने के लिए बुलाते हैं। और आप जो दुबई में बनी इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें देखते हैं वो सब इन्हीं डेवलपमेंट कंट्री की वजह से बनी है, क्योंकि यही के लोग वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं और चंद पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसी का उल्टा वहाँ के अमीर
अमीर लोग एयर कंडीशन होटल और घरों में बैठकर पूरा एम्पायर चलाते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दुबई के पास ना तो तेल से इतना पैसा आता है और ना ही वहाँ की सरकार टैक्स लेती है, बल्कि वहाँ का पूरा पैसा तो ट्रेवलिंग और टूरिज्म से आता है। उसी के साथ ही जितने भी अमीर लोग हैं वो दुबई की इस शानदार लाइफ स्टाइल को जीने के लिए दुबई में ही बस जाते हैं, जो कि अपने साथ साथ दुबई का भी पूरी तरह से कल्याण करने में जुटे रहते हैं। और यही वजह है कि दुबई आज तरक्की की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से चढ़ चुका है और आगे भी अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। बाकी आपको दुबई के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।